मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर थर्ड के क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर फोर्थ में हम पढ़ेंगे कि इससे पढ़ने से पहले हमने लेक्चर थर्ड में ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि हमें जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का जो स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त होते हैं या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो कंटिन्यूअस होता है, और ब्लैक बॉडी जो है एक काल्पनिक सतह है या एक काल्पनिक बॉडी है जिसकी कि अवशोषण क्षमता और उत्सर्जन क्षमता जो है वो एक इकाई के बराबर होती है। तो यहाँ पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अध्ययन से निम्न नियमों का प्रतिपादन हुआ, जिसमें पहला नियम है स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम। स्टीफन बोल्ट्जमान ने 1879 में इस नियम को दिया, जिसके के अनुसार किसी भी कृष्णिका की सतह के एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा E उसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। अतः E प्रोपोर्शनल टू T4 या E इक्वल्स टू सिग्मा T4। यहाँ पर सिग्मा जो है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे कि हम स्टीफन बोल्ट्जमान नियतांक कहते हैं, जिसका कि मान 5.669 इंटू 10⁻⁻5 अर्ग सेकेंड -1 सेंटीमीटर -2 केल्विन -4 या 5.669 इंटू 10⁻⁻8 वाट मीटर -2 केल्विन -4 के बराबर होता है। यह नियम केवल वस्तु द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा के लिए नहीं है, के लिए ही है, न कि वस्तु द्वारा कुल ऊर्जा ह्रास के लिए। यदि कृष्णिका की सतह का क्षेत्रफल a है और समय t है, तो उसके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा जो है E बराबर AT सिग्मा T4 के बराबर होगी। इसके पश्चात बीन ने अपना विस्थापन नियम दिया, जिसे कि हम बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। इसलिए ये जो नियम है वो ल्यूमर और प्रिंक्षिम ने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताया, जिसके के अनुसार जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे वह तरंग दैर्ध्य लैम्डा m, जिसके लिए उत्सर्जन की तीव्रता अधिकतम होती है, लघु तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होती जाती है। और 1896 में बीन ने बताया कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा m तथा संगत तापक्रम का गुणनफल स्थिर होता है, अर्थात लैम्डा m इंटू टी बराबर b के बराबर होगा। यहाँ पर b जो है कांस्टेंट है, जिसे कि हम बीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट कहते हैं, जिसका कि मान 2.93 इंटू 10⁻⁻3 मीटर केल्विन होता है। बीन ने थर्मोडायनामिक्स के आधार पर बताया कि तरंगदैर्ध्य लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य, यानी इस रेंज में लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य ऊर्जा प्रति इकाई आयतन ई लैम्डा डी लैम्डा का मान निम्न होगा। ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू ए लैम्डा 5 एफ ब्रैकेट में लैम्डा टी इंटू डी लैम्डा। यहाँ पर ए एक स्थिरांक है और एफ लैम्डा टी तरंगदैर्ध्य तथा ताप का फलन है। यह नियम जो है बीन्स का नियम केवल लघु तरंगों के लिए, यानी वो तरंगदैर्ध्य जिनकी की वेवलेंथ कम होती है उनके लिए ही सही है। दीर्घ तरंगदैर्ध्य के लिए यह नियम पूरी तरह से असफल रहा, अर्थात दीर्घ तरंगदैर्ध्यों में प्रायोगिक वक्रों व सैद्धांतिक वक्रों में असंगति हो जाती है। इसके पश्चात
अर्थात रेले और जीन्स ने नियम दिया, जिसे कि हम रेले जीन्स का नियम कहते हैं, जो कि ऊर्जा के समविभाजन के चिर प्रत्यक्ष सिद्धांतों पर आधारित है। यानी कि 1900 में रेले और जीन्स ने ऊर्जा के समविभाजन के चिर प्रत्यक्ष सिद्धांतों को लागू करके निम्न समीकरण दिया: ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा 4 इंटू डी लैम्डा, या ई लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा 4। यहाँ पर के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। यहाँ पर ई लैम्डा डी लैम्डा, लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा के परास में ऊर्जा विकिरण घनत्व है, यानी ऊर्जा प्रति इकाई आयतन है, तथा प्रत्येक कंपन की औसत ऊर्जा kT है, यानी ई लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा 4 की पावर 4। अर्थात लैम्डा के मान में अगर कमी होती है तो ई लैम्डा का मान बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा जो है ई लैम्डा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ समीकरण बी तरंगदैर्ध्य के उच्च मानों के लिए ठीक ठीक परिणाम देता है, जबकि निम्न मान के लिए ये समीकरण अनुपयुक्त है। अतः समीकरण ए और बी पूरे स्पेक्ट्रम क्षेत्र में बने प्रायोगिक वक्र को नहीं समझा सका। इस प्रकार कृष्णिका के ऊर्जा वितरण को रूढ़ यांत्रिकी द्वारा नहीं समझाया जा सका। इसके पश्चात प्लांक ने जो नियम दिया उसे हम इसको समझने के लिए कि लघु तरंगदैर्ध्य और दीर्घ तरंगदैर्ध्य में के लिए यानी बीन का नियम तो लघु तरंगदैर्ध्यों के लिए, और रेले जीन्स का नियम जो है वो दीर्घ तरंगदैर्ध्यों पर ही लागू होता है। तो इसको समझने के लिए प्लांक विकिरण नियम या प्लांक क्वांटम परिकल्पना द्वारा इसको हम समझा जा सकता है, यानी कि प्लांक्स रेडिएशन लॉ और प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस। तो बीन सूत्र केवल लघु तरंगदैर्ध्यों के लिए और रेले जीन्स सूत्र दीर्घ तरंगों के लिए सही परिणाम देता है। तो जर्मन वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने कृष्णिका के स्पेक्ट्रम में ऊर्जा के वितरण को समझने के लिए एक सिद्धांत दिया जो बीन और रेले सिद्धांत के मध्य था। इस नियम के अनुसार किसी भी कृष्णिका द्वारा विकिरण का उत्सर्जन कंटिन्यूअस नहीं होकर विविक्त बंडलों या ऊर्जा के पैकेट के रूप में होता है, अर्थात असतत होता है, डिस्क्रीट रूप में होता है, विविक्त रूप से होता है। इन बंडलों को फोटोन कहते हैं तथा ऊर्जा के इस विविक्त मान को क्वांटा कहते हैं। प्रत्येक क्वांटा की ऊर्जा ई प्रोपोर्शनल टू न्यू के बराबर होगी। तो ई इक्वल्स टू एच न्यू। यहाँ ई क्वांटम ऊर्जा है और एच जो है वो प्लांक नियतांक है, जिसका की मान 6.625 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड या 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। प्लांक के अनुसार कृष्णिका कई दोलनों की बनी हुई होती है। प्रत्येक दोलन की एक निश्चित कंपन आवृत्ति होती है। प्रत्येक दोलन की ऊर्जा लगातार नहीं बदलती बल्कि विविक्त इकाइयों में होती है। अतः क्वांटम ऊर्जा का उत्सर्जन एच न्यू या पूर्णांक गुणक के रूप में होता है, यानी ई इक्वल टू एन ई इक्वल्स टू एन एच न्यू। प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का उपयोग कर समतापीय आंतरिक घेरे के विकिरण तथा घेरे की दीवार पर, यानी जो ब्लैक बॉडी होती है उसमें जो प्रवेशित विकिरण जो है, यानी घेरे में अंदर प्रवेश कर गए वो विकिरण, और घेरे की दीवार पर कल्पित विद्युत दोलकों के मध्य अंतर क्रिया को ध्यान में रखते हुए निम्न ऊर्जा वितरण नियम दिया, जिसके अनुसार ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई एस सी अपॉन लैम्डा 5, लैम्डा की पावर 5 को मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन ई टू दी पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1
और ये पूरी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय डी लैम्डा। ये इक्वेशन सी है। तो जब यहाँ पर c जो है प्रकाश का वेग है, इस समीकरण में c प्रकाश का वेग है, और तो समीकरण c जो है तरंगदैर्घ्य के संपूर्ण परास में प्रायोगिक तथ्यों से मेल खाता है। और ये जो चित्र है इसमें वीन, रेले जीन्स और प्लांक के वितरण वक्रों की तुलना प्रायोगिक वक्रों से की गई है। चित्र में प्रायोगिक वक्र को बिंदुओं द्वारा दर्शाया गया है, जो कि प्लांक के सैद्धांतिक वक्र से प्रत्येक तरंगदैर्घ्य पर पूरी तरह से मेल खाता है, जबकि वीन एवं रेले जीन्स द्वारा प्राप्त वक्र क्रमशः लघु तरंगदैर्घ्य और दीर्घ तरंगदैर्घ्य क्षेत्र में ही प्रायोगिक मानों के समरूप होते हैं। यानी कि वीन और रेले जीन्स सूत्र प्लांक समीकरण की एक विशेष स्थिति है। यदि तरंगदैर्घ्य लघु को हम शॉर्ट वेवलेंथ माने, यानी लघु माने, तो समीकरण जो सी है उसके अनुसार ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 ई टू द पावर माइनस एच सी अपॉन लैम्डा के टी डी लैम्डा बराबर इक्वल्स टू ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 ई टू द पावर माइनस बीटा अपॉन लैम्डा टी मल्टीप्लाइड बाय डी लैम्डा। यहाँ पर ए जो है वो एक कांस्टेंट है, जो कि जिसका कि मान 8 पाई एच सी के बराबर होता है, और बीटा का जो मान है, बीटा भी एक कांस्टेंट है जिसका मान एच सी अपॉन के बराबर होता है। यह बीन सूत्र है, और हमने यहाँ पहले भी बताया कि बीन सूत्र जो है वो सूक्ष्म तरंगों के लिए ही तरंगदैर्घ्य पर ही लागू होता है, जो कि ये जो प्रायोगिक वक्र दिए हैं उससे स्पष्ट बताता है। और दीर्घ तरंगदैर्घ्य अगर है तो ई टू द पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1 बराबर 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1 इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा के टी। तो समीकरण सी से ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 यहाँ पर हम जो वैल्यू है इक्वेशन सी में 1 अपॉन ई एच सी अपॉन लैम्डा के सी की वैल्यू उसमें हम रखेंगे। तो ये यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर लैम्डा के टी अपॉन एच सी इंटू डी लैम्डा। तो यहाँ लैम्डा से लैम्डा एक कैंसिल हो जाएगा, और एच सी से एच सी कैंसिल और हो जाएगा। तो जो हमें नई इक्वेशन मिलेगी वो होगी 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा 4 इंटू डी लैम्डा, जो कि रेले जीन्स सूत्र है। तो इस प्रकार यानी कि विशेष परिस्थिति में जो है प्लांक के जो नियम है उसके द्वारा हम इन दोनों नियमों को भी समझ सकते हैं। और प्लांक के इस क्वांटम सिद्धांत का उपयोग कर आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को, और बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम को सफलतापूर्वक समझाया था। और जो प्लांक हाइपोथेसिस है, क्वांटम परिकल्पना के द्वारा उन्होंने बताया कि ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत नहीं होता, जैसा कि बल्कि विविक्त होता है। इस प्रकार एक दोलक की ऊर्जा एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू और बहुत आगे तक NH न्यू तक हो सकती है, लेकिन उसकी ऊर्जा इनके मध्य की अर्थात 1.5h न्यू, 2.5h न्यू आदि नहीं हो सकती। इससे बोर को अपने परमाणु संरचना सिद्धांत को समझाने में काफ़ी सहायता मिली कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर
किसी निश्चित ऊर्जा वाले कक्षों में ही परिक्रमण करते हैं या पाए जाते हैं, उनकी कक्षों के बीच में पाए जाने की संभावना नहीं होती। तो हम आज के लिए इस प्रकार से ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को हम जो है प्लांक नियम जो सिद्धांत है, क्वांटम थ्योरी है, उससे हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और के बारे में। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।